आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान राजा की कहानी के बारे में जिन्होंने अपने शासन काल में अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। तो चलो चलते हैं भारतीय इतिहास के एक अद्वितीय रत्न सम्राट अशोक के जीवन और उनके युद्ध क्षेत्रों की यात्रा पर। सम्राट अशोक की एक अद्वितीय कहानी है जो उनके धर्म परिवर्तन और शांति के प्रति उनके समर्पण की ओर बढ़ती है। आइए पहले समझें कि सम्राट अशोक कौन थे। सम्राट अशोक का जन्म कलिंग नामक स्थान पर सन 304 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कहा जाता है कि एक दिन रानी धर्मा को एक अद्भुत स्वप्न आया। सपने में एक अनोखा पुरुष रानी के पास आया और उसने कहा, रानी धर्मा, तुम्हारा जीवन में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है। तुम्हारा पुत्र एक दिन महान सम्राट बनेगा। उसका जन्म भूमि पर बहुत उत्साह और आनंद का कारण बनेगा। वह बौद्ध धर्म का प्रचारक होगा और उसके शासन के दौरान शांति और सामंजस्य होगा। रानी धर्मा ने इस स्वप्न को अपने पति राजा बिंदुसार से साझा किया और वे दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने जीवन का हर पल इस भविष्यवाणी की प्रतीति के साथ बिताने का निर्णय किया। समय बीतता गया और रानी धर्मा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब वह बच्चा हुआ तो राजा और रानी ने उसका नाम अशोक रखा। सम्राट अशोक बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, सुशिक्षित और उत्साही था। उसका चेहरा सदैव हंसता रहता और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। राजा बिंदुसार की परंपरा में 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। इन पुत्रों में से कुछ के नाम उल्लेखित नहीं हैं, लेकिन 3 पुत्रों का नाम विशेष रूप से उच्चित किया गया है। बड़ा पुत्र सुसीम, पुत्र दूसरा अशोक और तीसरा तिष्य। एक बार की बात है जब अशोक का बड़ा भाई सुशीम उस समय तक्षशिला का रक्षक था। तक्षशिला एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था जहां भारतीय और यूनानी शिक्षा के अनोखा संगम होता था। सुशीम का प्रबंधन कुशल था, लेकिन उसके कुशल प्रशासन के कारण ही उस क्षेत्र में विद्रोह उत्पन्न हुआ। तक्षशिला में विद्रोह के समय सुशीम ने सुना कि राजा बिंदुसार, जो सुशीम पिता थे, जिसने अपने पुत्र अशोक को विद्रोही को रोकने के लिए भेजा है। अशोक का आगमन हुआ और उसने विद्रोहियों के साथ बातचीत की। अशोक ने विद्रोहियों को शांति की बातें सुनाई और उन्हें समाज में समावेश होने के लिए प्रेरित किया। उसने यह साबित किया कि विद्रोह के लिए युद्ध करना अनुचित है, लेकिन उन्हें समझाया कि शांति और सहयोग से समस्याएं हल हो सकती हैं। अशोक के समर्थन में आने के बाद विद्रोह समाप्त हो गया और राज्य में शांति बनी रही। अशोक ने यह दिखाया कि समझदारी, शांति और सहयोग से समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। अशोक की प्रसिद्धि के कारण उसके भाई सुशीम को सिंहासन प्राप्त नहीं होने का संकट बढ़ गया। यह देखकर सुशीम ने सम्राट बिंदुसार से बातचीत करके अशोक को कलिंग भेज दिया गया, जहां उसने मत्स्य कुमारी कौरवकी से मिला। कलिंग में रहते हुए अशोक ने मत्स्य कुमारी से प्रेम कर लिया। इस प्रेम कहानी के बारे में विभिन्न साक्षात्कार मिलते हैं, लेकिन यह तय नहीं है कि अशोक ने उसे तीसरी या दूसरी रानी बनाया था। इस बीच उज्जैन में एक विद्रोह हुआ था और सम्राट बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह को दबाने के लिए उज्जैन भेज दिया। अशोक के सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उसकी पहचान गुप्त रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचर जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुशीम ने उसे मारवाने का भय था। अशोक उस समय बौद्ध सन्यासियों के साथ रह रहा था और उसे बौद्ध विधि विधान और शिक्षाओं का पता चल रहा था। इस दौरान उसे देवी नामक एक सुंदरी से मिला और उससे प्रेम हो गया और अशोक ने उससे विवाह कर लिया। जब वह आश्रम में थे तो उन्हें समाचार मिला कि उनकी मां को उनके सौतेले भाइयों ने मार दिया है। तब उन्होंने राजभवन में जाकर अपने सारे सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बन गए। सत्ता संभालते ही सम्राट अशोक ने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तारित कर लिया। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था।
सम्राट अशोक का साम्राज्य विशाल था और उसने अपने शासनकाल में एक बड़े भूगोलीय क्षेत्र को कवर किया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा ऊंचे स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ा था। कलिंग युद्ध के दौरान कई अत्याचारों को देखा। युद्ध में 1,50,000 व्यक्तियों को बंदी बनाकर देश निकाल कर दिया गया। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी और 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने देखा कि युद्धों से केवल साम्राज्य की वृद्धि नहीं होती, बल्कि इससे अनगिनत प्राणियों की मौके पर हत्या होती है। इस दृश्य ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक को बहुत आघात पहुंचाया और उन्होंने अपने जीवन के मार्ग को बदलने का निर्णय किया। इसलिए वे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक से इसका उपाय पूछने के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने मन में एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया। उन्होंने युद्ध की क्रूरता और हिंसा के दृष्टिकोण से दूर हटकर शांति, सामाजिक प्रगति और धार्मिक प्रचार की दिशा में कदम बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जो शांति, अहिंसा और सामंजस्य की ओर प्रवृत्ति करता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने साम्राज्य के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित किया ताकि लोगों का जीवन सुखमय बन सके। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की इस शांतिप्रिय दृष्टिकोण ने उन्हें एक महान और प्रेरणादायक सम्राट बना दिया, जिनका योगदान इतिहास में सुने जाते हैं और जिनका प्रभाव आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसमें बताया गया है कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय चक्रवर्ती सम्राट अशोक के समय में प्रमुख थे, जिनमें विदेशी छात्र भी शिक्षा पाने आते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उच्चतम स्तर के थे और उन्हें उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों के रूप में जाना जाता था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध पंथ का सिद्धांत लागू किया और उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए। ये आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं। इन शिलालेखों के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और चक्रवर्ती सम्राट अशोक मिस्र और यूनान तक की राजनैतिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। इनमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में और पाली भाषा के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई है, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा में द्विभाषीय आदेश दर्ज है। इन शिलालेखों में चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने आप को प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय, यानी देवों को प्रिय, प्राकृत में देवानम्पिय की उपाधि से बुलाते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक बौद्ध प्रभावित होकर
बौद्ध अनुयायी हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन इन देशों में आज भी अशोक स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे अशोक चिन्ह कहा जाता है, उनके शासनकाल का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है और अशोक चिन्ह को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है और यह भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह चिन्ह भारतीय समाज में शांति, समरसता और सहयोग की भावना को सार्थकता के साथ जोड़ता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। उन्होंने धर्म, शांति और अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जीवन भर बनाए रखा और इसे अपने शासन की मुख्य नीति बना लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। एक समय के शासक चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक अपने राज्य को संभाला। लगभग 232 ईसा पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इस जगह छोड़ दी और उनका समर्थन अगले राजा में स्थानांतरित हुआ। तो ये थी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की कहानी। वह योद्धा जो कभी नहीं हारा, न केवल युद्ध क्षेत्र में बल्कि धर्म के क्षेत्र में भी अपना आत्मा समर्पित करता गया और पूरे जीवन लोगों की सेवा में समर्पित किया। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और आगे ऐसी दिलचस्प कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।